आपकी आवाज, सच की तलाश। नमस्कार, STMD मीडिया नेटवर्क में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सीमांचल न्यूज। ताजा तरीन खबरों के साथ हाजिर हूं मैं तौसीक आलम। मुखिया अबू नसर बुआल्दो पंचायत से जनता को रमजान की बधाई देते हुए कहा कि वे अपने पंचायत के विकास के लिए उप स्वास्थ्य केंद्र का सुचारू संचालन को लेकर प्रखंड विकास पदाधिकारी, विधायक, सांसद तक अपनी मांग पहुंचा चुके हैं। अब देखना यह है कि उनको मिली आश्वासन बनकर रह जाता है या फिर लोगों के हक में कुछ बेहतर होगा। वे शिक्षा पद्धति को मजबूत करने के लिए निरंतर स्कूल, आंगनबाड़ी का भ्रमण करते रहते हैं, जो फिलहाल उनकी निगरानी में सही चलने की बात कही जा रही है। वे मनरेगा के तहत कुछ काम किए हैं और कुछ क्या करने वाले हैं, आइए हम आपको उनसे मिलवाते हैं। सबसे पहले सलाम, आदाब। मैं अबू नसर, मुखिया ग्राम पंचायत राज बुआल्दो, और मेरे तरफ से हम सभी मुसलमान भाइयों को माह रमज़ान का महीना आ रहा है, उसके तरफ से मैं अपने पंचायत के लोगों को और देशवासियों को रमज़ान मुबारक पेश करता हूँ। मैं जो वादा किया था इलेक्शन से पहले कि मैं उपवास केंद्र, जो मेरा स्वास्थ्य केंद्र जो आना के लिए बगैर तैयार है, जो अब तक वो नहीं खुला है, उसके लिए मैंने कई बार मीटिंग में चर्चा हुई वीडियो साहब से, MP साहब से और हमारे विधायक से, और उन्होंने अपने नोट में लिख भी लिए हैं और उन्होंने बोला कि इस लेटर को हम आगे पूरा करके उसको जल्द से जल्द खुलवाने की कोशिश करेंगे। एक तो वो काम, दूसरा काम कि मैं लगातार अपने स्कूल का दौरा कर रहा हूँ और वहाँ पर कुछ कमियाँ थी जिसको दूर किए भी हम कुछ जगह, तो कुछ जगह मिट्टीकरण था वो हम करवाएं, कुछ जगह मिट्टीकरण करते करते वो रुक गया क्योंकि ब्लॉक से ऑर्डर था कि वो अप्रैल से काम चालू होगा, जिसकी वजह से वो रुका हुआ है, उसको हम करवाने की कोशिश करेंगे इसी महीना अप्रैल में। अब बाउंड्री का कुछ काम है, वो बाउंड्री भी कर रहे हैं। कुछ जगह बेंच का व्यवस्था नहीं था, उसके लिए हम हेडमास्टर से बात कर चुके हैं और वो लोग हमसे प्रॉमिस किए हैं कि मुखिया जी उसको हम व्यवस्था को ठीक करा के उसको करवा देंगे। सर, आपका बुआल्दो पंचायत में कितने विद्यालय हैं? हमारा एक विद्यालय आपका हर वार्ड में है, हर गाँव में विद्यालय है और सब जगह अच्छा व्यवस्था है। दूसरा ये है कि कुछ बहाली भी नहीं हुआ था, अब वो 4 टीचर का बहाली हो चुका है हमारे पंचायत में ये, और मेरी खुद नसीबी है कि हमारे प्रखंड में सबसे ज़्यादा टीचर की बहाली मेरे पंचायत में हुआ। 4 टीचर का बहाली मेरे पंचायत में बाद में हुआ। आंगनबाड़ी केंद्र हर वार्ड में है, हर वार्ड में है। सिर्फ मोटा मोटी आपका जो है वार्ड नंबर 4 में नहीं है और वार्ड नंबर 9 में नहीं है। उसकी आबादी कम है, आबादी जनसंख्या है, मगर वो हम सरकार से बात की, वहाँ पर ब्लॉक में मेरी बात हुई है, जो उनका डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट है, उसकी बात हुई है, तो उन्होंने बोला कि मुखिया जी ये ऊपर से ही है, और उनसे मेरी बात होने के बाद हम अपने लेटर पेज में उनको दिक्कत दे कर आए हैं कि ये वार्ड में ये पोस्ट खाली है, तो वो हमसे प्रॉमिस किए हैं कि जो ही इसका वैकेंसी निकलेगा हम क्या आपके वार्ड में करवा देंगे। सर, एक शिकायत तो है जनता का कि आंगनबाड़ी केंद्र में जो पोषक तत्व आता है उसका पूर्ण रूप से इसका वितरण नहीं होता है। नहीं, हम इसके बारे में कभी हम खुद मीटिंग करवाए हैं लास्ट महीना में आंगनबाड़ी में। हम पंचायत भवन जितने भी ये आंगनबाड़ी की सेवक है सबको बुलवाए थे, उनका मीटिंग रखवाए थे और वो लोग बोला कि नहीं मुखिया जी ऐसी कोई शिकायत नहीं है, लोग सिर्फ बोल रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, हमको जितना मिलता है उतना हम वितरण कर रहे हैं। तो उनका ये था कि कुछ सरकार का जो सिस्टम है वो आप 29 या 20 बच्चे को सिर्फ सामान आता है जो हमको देना पड़ता है 40 बच्चों को, तो ये उनकी शिकायत थी। तो ये जब मेरी मीटिंग हुई थी ब्लॉक में, ये ऑलरेडी हम वहाँ मीटिंग में बोल चुके हैं वीडियो साहब को, और आंगनबाड़ी केंद्र का जो सिविल जो वहाँ का हेड बॉस है उनको भी हम बोल चुके हैं कि चाहे तो आप पूरे बच्चों को दीजिए और नहीं तो ये आप बंद कीजिए। हाँ, किसी को मत दीजिए, क्योंकि गरीब बच्चा सब पढ़ते हैं, सबका हक है। आप 29 या 20 बच्चे को दे रहे हैं, बाकी बच्चे को नहीं दे रहे हैं, तो ये आपका अधिकार है कि आप लिख करके सरकार को बताइए कि भाई हमारे पास इतने बच्चे हैं, इतने बच्चे का ही सामान हमको चाहिए, अदरवाइज उसको आप बंद करवा दीजिए। तो ये प्रस्ताव ऑलरेडी हम ब्लॉक में वीडियो साहब के सामने रख चुके हैं। हम प्रतिदिन लोगों के बीच में हैं, जनता के बीच में हैं, और एक और अच्छी खबर है हम लोगों के लिए कि जो कॉलोनी वाला था मसला, वो कॉलोनी ऑलरेडी पास हो चुका है और कुछ लोगों का पेमेंट अब तक आ चुका है। करीब 54-55 लोगों का पेमेंट हो गया है, कुछ का बाकी है, किसी वजह से वो नहीं हो पाया है। बाकी नेक्स्ट पेमेंट भी बहुत जल्द होने वाला है, एक तो अच्छी खबर है। दूसरी खबर है कि अभी जो मिट्टीकरण चल रहा है मेरा मनरेगा से,
मेरा जो फोकस है कि जहाँ पर पब्लिक या सड़क नहीं बनी है उसको हम बनवाएं, और वो मोटा मोटी बहुत जगह मेरा रोड बन चुका है। और एक समस्या है कि जैसे बिजली बिल किसी का जो है ना मतलब लिमिट से ज्यादा आ जाता था, इसके बारे में उसके बारे में हमको कई शिकायत मिली थी। मेरी झाड़ी बाड़ी में तो मीटर नहीं लग रहा था, तो हम खुद वहाँ गए थे, जाकर के हम बिजली विभाग को बुलाए और उनके जो हेड ऑफ बॉस है उनसे हम बात किए। बात करने के बाद बोले कि मीटर जी वो खराब है, उस मीटर को हम बदल देंगे। तो ऑलरेडी वो प्रोसेस में है और इंशाल्लाह बहुत जल्द वो बदल जाएगा। सर राशन कार्ड जैसे जाति निवासी ये सब जो मतलब इसका जो ये मतलब सरकार भवन में जो सरकार का योजना है जी, तो इसके लिए कार्यपालिका क्या आपके यहाँ उपलब्ध है? क्या उपलब्ध है? RTPS हमारे पंचायत में आके बैठता है और वो डेली बैठता है। आप भी जाके वहाँ चेक कर सकते हैं। वो 10 बजे डेली आते हैं, पंचायत भवन में ही वो बैठते हैं 3 बजे तक 4 बजे तक। और हम सोच रहे हैं कि मेरे पंचायत में अब तक बहुत सब राशन कार्ड और आपका जो वृद्धा पेंशन है ये बहुत अब तक बन चुका है। हम सोचते हैं किसी और पंचायत में बना होगी नहीं, और मेरे पंचायत में बहुत बन गया। निवासी बन रहा है, राशन कार्ड बन रहा है, वृद्धा पेंशन बन रहा है। मगर मेरी एक शिकायत है सरकार से कि बहुत लोगों को जो वृद्धा पेंशन का जो पैसा है वो अब तक नहीं मिला है। किसी का 7 महीना से, किसी का 6 महीना से, किसी का 5 महीना से। ये बात हम वीडियो साहब से कर चुके हैं और उन्होंने बोले हैं कि आपको फिंगरप्रिंट करवाना पड़ेगा, उसके बाद से पेमेंट होगा। कि सरकार वो चेक कर रही है कि वो आदमी जिंदा है कि मर गया है, मगर फिंगरप्रिंट करने के बावजूद भी वो पैसा अब तक नहीं आ रहा है। तो ये शिकायत है, ये आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि आप अपने माध्यम से इसे उठाइए और सरकार तक पहुँचाइए कि पैसा लोगों को क्यों नहीं मिल रहा है। सैफुद्दीन ठाकुरगंज के भोलमारा पंचायत अंतर्गत वार्ड नंबर 1 से नवनिर्वाचित वार्ड सदस्य हैं। वे कहते हैं कि उनकी जीत केवल जीत ही नहीं, इसे यह अपने ऊपर आवाम की जिम्मेदारी मानते हैं। मनरेगा के अलावा इनके यहाँ अभी कोई काम नहीं है। वे विशेष तौर पर सड़क, राशन कार्ड, शौचालय निर्माण करवाने की दिशा में अपना सेवा देना चाहते हैं। जीतने के बाद क्या महसूस कर रहे हैं? जीतने के बाद महसूस कर रहे हैं कि जैसे पहले मेरा जिंदगी अच्छा था वो अब नहीं रहा। लगा ये देख करके, हालात देख करके समझ लीजिए बिल्कुल जो है मेरे लिए ठीक। और अनुमान था यही कि एक बार हम जीतेंगे तो कुछ करके दिखाएंगे। तो सर आपका जीतने का लगभग 4 से 5 महीना होने जा रहा है। 5 महीना हो गया सर। तो आप अब तक क्या चीज करना चाह रहे हैं? अब तक क्या हो पाया? अभी मैं यही करना चाह रहा हूँ कि लोग सबसे पहले को तकलीफ है कि राशन के लिए गाँव के लोगों को सब किसी को जरूरत था और आज तक राशन किसी का बन नहीं रहा है। सबको यही कह रहा है कि राशन कार्ड बना के दीजिए, राशन कार्ड बना के दीजिए। कोई कहता है कि जॉइंट फैमिली में है उसको नाम काटना पड़ेगा। लोग कह रहा है कि ठाकुर भी जाइए, किसी को पता नहीं है, कोई दिखेगा आदमी किसको लेकर ठाकुर भी जाए। तो मैं उनका इन लोगों का राशन कार्ड का ही लेकर के आया। आप अलग हो जाए तो बेहतर है। नंबर में आए तो अब तक जो है क्या क्या कर पाए? अभी कुछ भी नहीं, किसी का वोट माने हम, उसके बाद जितना भी काम पे आते हैं तो बोल रहा है कि मालिश कर लीजिए, मालिश कर लीजिए और जो भी होगा अप्रैल के बाद ही होगा, अप्रैल के बाद ही होगा। क्या कुछ कमी देख पा रहे हैं आपका जो है ना आपका वार्ड में जो आप मतलब करने के लिए आए? बस नफा यही कि भाई काम जो गांव का हम लोगों का गांव में रोड हो जाए, राशन कार्ड बन जाए लोगों का, बस इतना ही। बस सिर्फ राशन कार्ड और बाकी कोई काम नहीं? जी, और बाकी जो हमारा यहाँ पर स्कूल जो बना है तो समझ लीजिए कि मेरा वार्ड का ये खाली रह गया है, आखिरी जो वार्ड शुरू है वहाँ से बना है। अच्छा, इसमें भी कुछ जिला देख रहे हैं। आगे का क्या आपका ये है? आगे का बस यही है क्या? कि जो भी जैसा भी होगा सोच समझ कर करके लोगों को लेकर के जो भी काम करेंगे अच्छा ही करेंगे, यही मुद्दा है। शुभ नाम सर आपका? सैफुद्दीन सर, ग्राम पंचायत बोलमोड़ा, प्रखंड, वार्ड नंबर 1। सीमांचल न्यूज हेडलाइन is sponsored by HTMD Media Network Private Limited.